तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते कि सभी बंदों ने शॉपिंग कर ली होती है। तभी यहाँ पे दो लड़का लड़की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे लड़का बोलता है कि जो हारुतो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे जो चीज़ें उसे डंजन में मिलेंगी वो जो हमारे साथ शेयर करेगा। लड़की बोलती कि बदले में उसको पैसे भी तो मिले हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हारुतो को देखते हैं जो यहाँ पे पैसों में खेल रहा होता है। तभी यहाँ पे जो रैम होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि हारुतो तुम्हारा शुक्रिया आज के लिए। अब रैम की आवाज़ सुनने के बाद हारुतो फटाफट पैसों को यहाँ पे इकट्ठा करने लग जाता है। तभी रैम यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि हारुतो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सभी बंदे बहुत ज़्यादा खुश हैं। हारुतो बोलते कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम भी यहाँ पे ले सकती हो। फिर रैम एंजेलिका के पास जाती है और ये बोलती कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रैम यहाँ पे हारुतो कहती कि अब मुझे बताओ कि आखिरकार ये कौन है। फिर हारुतो कहता है कि इसका नाम एंजेलिका है और ये यहाँ पे एक स्केलेटन कैनाइट है, या फिर तुम ऐसे समझो कि ये यहाँ पे जो ड्रैगन एम्पियर है वही है। जिस पे रैम कहते कि मैंने सुना है कि जो ड्रैगन एम्पियर था वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक था, तो क्या तुम्हें यहाँ पे फैंटम को कंट्रोल करने वाली कोई रिंग मिली थी। हारुतो बोलते कि नहीं, मुझे कोई रिंग नहीं मिली थी। असल में मैंने इसके ऊपर अपना सर्वेंट वाला जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल किया है। अब ये सुन के रैम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है आखिरकार तुम एक ड्रैगन एम्पियर के ऊपर इस तरह का मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। हारुतो बोलते कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार ये कैसे हो गया। रैम कहते कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं यहाँ पे एंजेलिका से पूछ लूंगी। और ये जो एंजेलिका को यहाँ पे जो ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो रैम होती है वो यहाँ पे एंजेलिका को गर्ल्स के पास ले आती है और उसको जो है बैठा देती है। तभी एक लड़की यहाँ बोलती क्या तुम कोई लड़का हो। तो यहाँ पे एंजेलिका जो है नावे मुंडे हिलाती है तो ये लोग समझ जाते कि ये जो है लड़की है। फिर एक लड़की पूछती कि वैसे तुम कितने साल की हो। तो यहाँ पे एंजेलिका इशारे से बताती है तो ये लोग कहती कि अच्छा तुम जो है 17 साल की हो, तुम तो हमारे ही एज की हो। तभी एंजेलिका जो है घबरा जाती है। तो यहाँ पे रैम कहती कि तुम चिंता मत लो, हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे को जान लेंगे। फिर रैम यहाँ पे अपने मन में बोलती कि हारुतो ने मुझे बताया था कि इसको यहाँ पे डार्क शैडो ने कंट्रोल कर लिया था और जिसके बाद ये बहुत सालों तक अकेली थी। फिर हारुतो ने इसको जो है बचा लिया, इसलिए मुझे भी जो है इसका ध्यान रखना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी बात करने के लिए आ जाते हैं। एंजेलिका यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे रैम कहते कि हम सभी एक साथ बात लेंगे। तभी एंजेलिका जो है ड्रेसअप करने लग जाती है। रैम कहते कि रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। लेकिन ये जैसे ही यहाँ पे इसकी हेल्प करते हैं ये लोग जो है बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इसके ऊपर आखिरकार मास्क कैसे आ सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एंजेलिका एक जो लड़की निकलती है जिसकी वो पूरा मास होता है। नेक्स्ट सीन में हारुतो को देखते हैं जो यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर एंजेलिका ना होती तो मैं यहाँ पे किसी को नहीं बचा पाता, लेकिन अब मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं खुद फाइटिंग कर सकूं, और जिसके लिए मुझे जल्दी से जो जंगल है उसमें जो है जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हारुतो को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि रैम मैं आ गया। फिर रैम यहाँ पे कल वाले बात वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और ये बोलती कि हारुतो को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तभी यहाँ पे हारुतो बोलता है कि वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना मैं जंगल में चला जाऊं। तो रैम कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम अपना जो है ध्यान रखना। हारुतो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत लो, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब जल्दी ही कोई और मॉन्स्टर की जो लहर है वो आएगी। जिस पर रैम कहती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर हारुतो एंजेलिका को देखता है और ये कहता है कि वैसे मुझे यहाँ पे एंजेलिका को गर्ल्स के पास ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे इसे छोड़ते वक्त काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। फिर हारुतो पूछता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो। तो एंजेलिका हाँ में मुंडे हिलाती है। अब ये देख के रैम चौंक जाती है और ये बोलती कि इस तरह से तो यहाँ पे हारुतो को सारी जो सच्चाई है वो जो पता चल जाएगी। फिर हारुतो यहाँ पे जा रहा होता है और ये बोलते कि रैम मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। तभी यहाँ पे रैम बोलती कि रुक जाओ। हारुतो बोलते क्या हुआ। रैम कहती कुछ भी नहीं। जिसके बाद ये कहते कि तुम ध्यान रखना कि आखिरकार लड़कियों से किस तरह से बात किया जाता है। हारुतो बोलते कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में ये लोग जंगल के अंदर आ जाते हैं। हारुतो कहते कि यहाँ की जो हवा है वो कितनी अच्छी है। जिसके बाद ये लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जो हारुतो होता है वो जो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन एकदम से इसकी जो रफ्तार है वो जो बढ़ जाती है
और हारुतो यहाँ पे खाई से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन ये अपने मैजिक से बच जाता है। और हारुतो बोलते कि शुक्र है कि मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल कर लिया। तभी ये ऊपर देखता है और ये देखते कि यहाँ पे एंजेलिका भी ऊपर खड़ी है। हारुतो बोलते कि अपना ध्यान रखना वरना तुम मशरूम के ऊपर स्लिप हो जाओगी। अब एंजेलिका यहाँ पे हारुतो की बात सुनने के लिए जैसे ही आगे अपना कान करती है, एकदम से पैर पड़ता है मशरूम के ऊपर और स्लिप होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन हारुतो उसे जो पकड़ लेता है। यहीं पे एंजेलिका जो होती है बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम हारुतो को देखते हैं जो यहाँ पे बात ले रहा होता है और ये बोलता है कि अकेले बात लेने का अलग ही मजा है। तभी हारुतो यहाँ पे एंजेलिका को बोलता है क्या तुम भी ज्वाइन करोगी। हारुतो मन में कहता है कि मुझे पता है कि वो ज्वाइन नहीं करेगी क्योंकि वो जैक स्केलेटन है, लेकिन फिर भी मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना मजाक करने के लिए। लेकिन तभी एंजेलिका यहाँ पे आ जाती है। हारुतो बोलते है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी हारुतो बोलते कहीं तुम ही तो एंजेलिका नहीं हो। तो एंजेलिका बोलती कि हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में हारुतो और एंजेलिका यहाँ पे बैठे होते हैं और ये बोलता है कि मैं सही में सरप्राइज हो गया था। फिर हारुतो बोलते क्या तुम बोल सकती हो, लेकिन एंजेलिका यहाँ पे कुछ नहीं बोलती, वो जैसे इशारे कर रही होती है। हारुतो बोलते कि शायद से इतने टाइम तक अकेले रहने की वजह से ये जय बोलना यहाँ पे जय भूल चुकी है। हारुतो बोलते कि तुम्हारे इशारे से लगता है कि तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो। एंजेलिका अपने मुंडी हाँ में हिलाती है। तभी हारुतो अपने मन में सोचता है कि वैसे एंजेलिका अब मॉन्स्टर नहीं रही तो शायद से इसे मुझे फ्री कर देना चाहिए। फिर हारुतो यहाँ पे एंजेलिका को बोलते कि एंजेलिका अब तुम मॉन्स्टर नहीं हो तो अब तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एंजेलिका जो यहाँ पे रोने लग जाती है। हारुतो कहता है कि मैं इसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये इतने टाइम से अकेली थी तो ये किसी के पास जाना नहीं चाहती। हारुतो बोलते कोई बात नहीं, मैं इसे कुछ दिन अपने साथ ही रखूंगा। तभी हारुतो बोलते कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ जोक सुनाना चाहता हूँ, इसलिए अपने कान को जो है तैयार कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में हारुतो को देखते हैं जो एंजेलिका को बोलते कि मुझे यहाँ पे अपनी जो स्किल है उसे जो है ट्राई करना है क्योंकि मैंने हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है। अब मैं उसका जो रिजल्ट है वो देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लड़ाई करो। फिर एंजेलिका हाँ में मुंडी लाती है, जिसके बाद ये लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पे जो एंजेलिका होती है वो जो हारुतो के ऊपर हमला करती है, लेकिन हारुतो उसके हमले से बच जाता है। फिर हारुतो बोलता है कि शायद से मेरी जो रफ्तार है वो जो है 3 गुना बढ़ गई है। फिर हारुतो हमला करने जाता है, लेकिन एंजेलिका उसके सर पे मार देती है और उसे बैठा देती है। हारुतो बोलते कि मुझे अभी और ज़्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है, लेकिन तुम चिंता मत लो, एक दिन मैं तुमसे अच्छा बन के दिखाऊंगा। फिर एंजेलिका हमें मुंडे लाती है। हारुतो बोलते कि इतनी सुबह सुबह ट्रेनिंग करने की वजह से मुझे जो है भूख लग गई है। एंजेलिका क्या तुम भी कुछ खाना चाहती हो। तो यहाँ पे एंजेलिका हमें मुंडी हिलाती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग तालाब के पास पहुँचते हैं। यहाँ पे हारुतो जो होता है लाइटिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये जो यहाँ पे बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हारुतो जो होता है सही मछलियों को पकड़ के यहाँ पे जो खाने के लिए ले जा रहा होता है और ये कहता है कि मैं इससे यहाँ पे जो हॉट पॉट डिनर है वो जो बनाऊंगा। तो एंजेलिका कंफ्यूज हो जाती है। फिर हारुतो कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हें यहाँ पे पता नहीं कि आखिरकार ये क्या होता है, लेकिन तुम चिंता मत लो, जैसे तुम खाना खाओगी तुम्हें जो ये बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में एंजेलिका को देखते हैं जो यहाँ पे मछली काटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं काट पाती। तभी हारुतो यहाँ पे आता है और इसकी जो हेल्प करता है। फिर हम खाना खाने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हारुतो बोलते कि शायद से मैंने बहुत सारा जो खाना है वो जो है खा लिया है, मेरा तो पेट पूरा भर गया है। तभी जो एंजेलिका होती है वो जो हारुतो का हाथ पकड़ के यहाँ पे जो है बेडरूम में ले जाती है और यहाँ पे पीछे बैठ जाती है और इसे टच करती है। हारुतो कहता है कि मैं समझ गया, तुम मुझे मसाज देना चाहती हो। फिर एंजेलिका हमें मुंडे हिलाती है। तो हारुतो कहता है कि मैं समझ गया, तुम मुझे यहाँ पे इसलिए मसाज देना चाहती हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जो हेल्प करी है, तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो। एंजेलिका कहती है कि हाँ। नेक्स्ट सीन में हारुतो जो है मसाज ले रहा होता है। स्टार्टिंग में तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो जो है बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है दर्द में आ जाता है। एंजेलिका उसे बहुत तेज़ी से मसाज दे रही होती है। फिर मसाज लेने के बाद हारुतो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पे जो तारे होते हैं उनको देखने के लिए आ जाता है। हारुतो बोलते हैं कि ये जो तारे हैं ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। फिर एंजेलिका को कहता है कि तुम मेरे पास आके बैठ सकती हो। फिर हारुतो यहाँ पे एंजेलिका को बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। तो यहाँ पे एंजेलिका शर्मा जाती है और वो साइड में बैठ जाती है। हारुतो बोलते कि मैं समझ गया, यहाँ पे जो एंजेलिका है वो जो है अपने आप को यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे उसका जो स्टेप है वो जो आगे बढ़ रहा है। फिर हारुतो कहता है कि कल हम लोग दोबारा टाउन में चलेंगे। तो यहाँ पे एंजेलिका कुछ नहीं बोलती। हारुतो बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एंजेलिका कहती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग टाउन में जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही बारिश हो जाती है। तो हारुतो यहाँ पे एंजेलिका का हाथ पकड़ के भाग रहा होता है, लेकिन ये जैसे टाउन में पहुँचते हैं यहाँ पे बारिश छूट जाती है। यहीं पे सभी लड़कियाँ इनको जो घेर लेती हैं। तभी एक लड़की बोलती कि शायद से तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हो।
ये लोग देखते कि इन लोगों ने अभी तक हाथ पकड़ रखा है। फिर ये दोनों जो होते हैं शर्मा जाते हैं। तभी जो लड़कियां होती है वो जो यहाँ पे अंजलिका को घेर लेती हैं और पूछती है कि बताओ जंगल में क्या हुआ। और यहीं पे जो लड़के होते हैं वो जो है यहाँ पे हारुतो को घेर लेते हैं और ये हारुतो को बोलते कि हारुतो तुम तो छुप रुस्तम निकले, तुमने यहाँ पे अकेले अकेले दोस्ती भी कर ली और यहाँ पे डेट पे भी हो है। हारुतो बोलते हैं कि दूर हट जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पे जो अंजलिका होती है वो जो हारुतो के पास आ जाती है। हारुतो बोलते क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनसे बात नहीं करना चाहती हो। तो यहाँ पे अंजलिका कुछ नहीं बोलती। तभी यहाँ पे हारुतो बोलते कि तुम मेरी चिंता मत लो, वैसे भी मैं यहाँ पे घूमने के लिए जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो अंजलिका होती है वो बहुत ज्यादा ट्राई करती है और वो हारुतो को थैंक यू बोलती है। हारुतो बोलते है कि मैंने सुन लिया। फिर अंजलिका यहाँ से चली जाती है। फिर हारुतो कहता है कि भले ही ये सीजन खत्म हो गया लेकिन यहाँ पे मेरा सफर है वो जो जारी रहेगा और मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगा यहाँ पे अगले सीजन में। लेकिन अगला सीजन देखने के लिए एनके एनिमेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड और ये सीजन खत्म होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सीजन आएंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और साथ ही आप लोग एनके 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वो हमारा बैकअप चैनल है। चलो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।